लवर है, ये मेरी जान है, मेरी परान है, ये मेरी जीने की आधार है। तो छोटा बाबू जितेंद्र था, वो बोला कि पहले लाठी से इसको हाय सुख थूरो। महिला बैठिए, अब बैठिए ना। अरे आप खड़ी क्यों है, बैठिए। किसी आशिक का थुराई होता है और महिला मजा ले रही है, क्या यही प्रशासन है? मैं एसपी साहब से दरखास्त कर रहा हूँ कि गोपालगंज जिला में अगर कोई पुलिस प्रशासन मुझे तंग करता है, मुझे लाठी चार्ज करता है, तो मैं उसका भी लाठी चार्ज करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मार के बदला में मार। आजकल का कानून कुछ नहीं कर रहा है। चलो हमारा नौकरी हो जाएगा, एक बार देने से क्या जाता है। और ये जाकर सो गई। जब मुझे पता चला, जब मैं 3 बजे गया तो देखा कि ये दोनों रहे हैं, पूरा ये गर्मी से लथपथ थी। देखिए उस समय मेरा शादी नहीं हुआ था, और हम और बबीता एक ही पलंग पर सोते थे, एक ही साथ पलंग पर सोते थे। जी, पति पत्नी को जैसा हम लोग का व्यवहार करते थे। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग जान गए। जब गांव के लोग जान गए तो हम 1 महीना के लिए उसके घर नहीं गए। 1 महीना के बाद वो आके मेरे घर पर भेंट करने लगी, मेरे घर पर वो रहने लगी। रात में जब सब लोग सो जाता था तो हमारे घर आ जाती थी। बीता देवी और बढ़िया देवी दोनों झूला फाड़ के वहां पर खड़ा हो गई हमको फंसाने के लिए। झूला फाड़ कर खड़ी हो गई जी। जब मैंने बोला जे आप लोग फिंगर प्रिंट करवाइए, अगर मेरा फिंगर आता है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, काहे कि मैं किसी का बेटी बहन का मैं भी सफाई करने वालों को भी सजा होनी चाहिए। संविधान में लिखा नहीं गया है, इसीलिए ज्यादा रेप होता है, मर्डर होता है। आप लोग सुने होंगे जो किसी लड़की का वहां पर कोई काट दिया है, कोई मार दिया है, लेकिन वो आशिक का काम होता है। जो आशिक अपने प्रेमिका को दूसरे के साथ देख लेता है, वो डायरेक्ट खत्म कर देता है और अपने को भी खत्म कर लेता है। अगर इस पर कानून बनाया जाए तो ये सब नहीं होगा। बेवफाई करने वालों को भी सजा होनी चाहिए। मैं सरकार से यही अनुरोध चाहता हूँ कि जो लोग बेवफाई करते हैं, अगर लवर के, अगर उसके प्रेमी के पास अगर उसका सबूत है कि इन दोनों मान लीजिए लवर है, तो उन दोनों का बीच जो गलत कर रहा है उसका सजा होना चाहिए। अच्छा। पुलिस प्रशासन के पास से जा रही है, पैसा नहीं है, बस इन लोग के साथ सो रही है, ये वो मतलब उल्टा सीधा काम कर रही है, चुमा चाटी कर रही होगी। और क्या, बस प्रशासन लोग हमारे गांव में बम्बू किया है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मनु महाराज तक के वीडियो जाए। डीआईजी जो हमारे जिले का है डीआईजी, अगर उनके पास ये वीडियो जाए तो माझा थाना पर कार्रवाई बैठाया जाए, मुझ पर भी कार्रवाई बैठाया जाए कि लड़का किसी के साथ मतलब झूठा इल्जाम लगा रहा है तो मुझे भी सजा होना। करने वाले लोगों से मैं आप लोगों से बता दूं कि हित परित भाई भौजाई हर साथ छोड़ देला, अगर समय जब होला खराब। ये आप लोगों से बता दें कि प्यार करने वाले इंसान जो है सोच समझ कर प्यार कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं TSF न्यूज और एक और प्रेम प्रसंग जो कि एक बहुत ही बड़ा, जो कि भौजाई और उसकी बहन ने, गीता और बबीता ने इनको धोखा दी है। इनकी भौजाई है ये, और भौजाई माँ के समान होती है। माँ के समान होने के बाद भी इनका चक्कर भौजाई से चला, और भौजाई और उसके बहन यानी गीता और बबीता ने दोनों ने धोखा दिया। कैसे क्या हुआ, आप संपूर्ण रूप से बताइए। देखिए, आप जो बोल रहे हैं, जब भौजाई माँ के समान होती है तो अपनी भौजाई और पड़ोसन भौजाई में अंतर होता है जी महाराज। सबका भौजाई माँ के समान ही होता है। अरे बात मैं मानता हूँ आपका, लेकिन कहने का मतलब ये पड़ोसन थी। हुआ क्या था ये बताइए। बात ये हुआ कि इसका और मेरा प्रेम कहानी 2004 से चलने लगा। ये मुझे फंसाकर अपने प्रेम जाल में मुझे पैसा के लालच दिया, मुझे पैसा देने लगी कि आपको जितना आपको पैसा देने लगी उल्टा में। जी। हाँ। कहा कि हम उस समय पढ़ रहे थे, पढ़ाई हमारा चल रहा, पढ़ाई में पैसा दे रही थी। जी जी। तो मान लीजिए उसके बाद बात चलता रहा। उसके बाद हम दोनों का मतलब लड़ाई झगड़ा होता था, फिर मिल जाते थे। उस समय आपका शादी हुआ था कि नहीं हुआ था? देखिए उस समय मेरा शादी नहीं हुआ था, और हम और बबीता एक ही पलंग पर सोते थे, एक ही साथ पलंग पर सोते थे। जी, पति पत्नी को जैसा हम लोग का व्यवहार करते थे। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग जान गए। जब गांव के लोग जान गए तो हम 1 महीना के लिए उसके घर नहीं गए। 1 महीना के बाद वो आके मेरे घर पर भेंट करने लगी, मेरे घर पर वो रहने लगी। रात में जब सब लोग सो जाता था तो हमारे घर आ जाती थी। लेकिन कहने का मतलब है, आइए हम मुद्दा पर आते हैं कि हमारा क्या बात है। शॉर्टकट में प्रेम कहानी बहुत लंबी है। आज 18 साल पहले से हम लोग का प्रेम, 18 साल पहले से प्रेम करते हैं जी। तो कहने का मतलब है कि अभी हम दोनों का माने चुनाव हम लड़ रहे थे, 2 जनवरी को हमको मतलब पिटवा दी। बोल रहे हैं, जब मैंने बोला कि देखो मैं मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ, एक बात है इसमें तुम कोई लाफड़ा मत करना। ये सोच रही थी जो अगर ये मुखिया बन जाएंगे तो हमारा तो मान लीजिए किसी से मिलना जुलना ये करवाएंगे नहीं।
तो वो सोच रही थी कि अगर जीत जाएंगे तो हमारा थोड़ा मिस्टेक होगा, हमारे ऊपर किसी हमारे घर किसी को आने नहीं देंगे। उसके बाद मुझे इल्जाम लगाकर थाना में तुड़वा दी, 140 डंडा वो लोग मारे, लेकिन मैं चुनाव की वजह से चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला। उसके बाद 9 जनवरी के बबीता देवी और बढ़िया देवी दोनों झूला फाड़ के वहां पर खड़ा हो गई हमको फंसाने के लिए। झूला फाड़ कर खड़ी हो गई। जी, जब मैंने बोला जे आप लोग फिंगर प्रिंट करवाइए, अगर मेरा फिंगर आता है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, काहे कि मैं किसी का बेटी बहन का मैं भी कदर करना चाहता हूँ, और मेरा ये मान लीजिए सिद्धांत है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर हम दूसरे बहन बहू बेटी का अगर कदर करेंगे तो हमारे बहू बेटियों को भी आप लोग इज्जत करेंगे। कि बहन से कैसे क्या हुआ था, बताइए। देखिए, मान लीजिए 2012 में जब मतलब हम दोनों का प्रेम मतलब गहरा हो गया, मतलब एक दूसरे पे अगर नहीं रह सकते थे, तब वो बोली कि ये काम कीजिए ना मेरी बहन, आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए ताकि हम दोनों का प्रेम चलता रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, इस तरह से बोली उन्होंने कि यानी हम्म। कि अपनी खास बहन रहेगी तो आपको कुछ मतलब करने को हाँ, नहीं कोई बोलेंगे। प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं अपने बहन से निपट लूंगी। जी, जी। लेकिन अगर आप दूसरे से शादी कीजिएगा तो हमारे टॉर्चर करेगी कि मेरे पति से तुम्हारा क्या लेना देना, हम दोनों का बीच जो है प्यार मोहब्बत नहीं चलेगा। उसके बाद उसके बहन से बात हुआ, बात होते होते एक दिन वो रंगे हाथे पकड़ ली और बोली कि देखिए हम आपसे शादी नहीं करेंगे। उसके उसकी बाद बहन बोली। हाँ, गीता हमारे जिंदगी से साइड हो गई। अच्छा। साइड हो गई तब बबीता देवी का हुआ कि 2015 में हमको फंसा दी एक रेप केस में। क्यों फंसा दी आपको? आपसे तो प्यार कर रही थी वो। लेकिन कहने का मतलब है उसका पति उसको बहुत पीटा, उसका भाई भी पीटा, तो बोली कि चलो हम उसे रेप में फंसा कर जेल में डलवा देते हैं, तब आप सुकून से रहिएगा। उसके बाद भी मैं मुझ पर कोई परवाह नहीं पड़ा, उसकी गीता बहन ने हमको छोड़ा लिया। उसके बाद हम लोग का चलता रहा प्यार। लेकिन आज का जो मुद्दा है हम आपको बता रहे हैं कि उसका नौकरी हमें लगवाए थे वहां पे मिडिल स्कूल जो मिडिल स्कूल माझागढ़ कस्तूरबा है उसमें रसोईया का नौकरी लगवाए थे। वो बहुत पैरवी किए थे, हम मुखिया का चुनाव लड़े हैं तो मान लीजिए मेरा भी कोई पहचान है, मुझे भी लोग जानते हैं इस क्षेत्र का। जब भले बेचारा हार गया लेकिन इसके बात में सच्चाई है। उसके बाद एक टीचर के साथ रहने लगी, उस टीचर से बार बार फोन करता था। जब मैंने बोला कि टीचर क्यों फोन करता है, वो टीचर ने ब्लैकमेल किया, तुम इसका बॉडीगार्ड हो, यहाँ से हटो, तुम जाओ गेट के बाहर, ए गार्ड इसको हटाओ यहाँ से, बार बार इससे क्यों लेकर आती हो इसे। मैंने बोला भाई मेरे घर की इज्जत है, मैं इसके साथ आऊंगा। तो बोलता है वो बोला कि तुम संडे को मुझसे भेंट करो। मतलब मैं फोन पर ही था, उसको झूला में फोन रखी थी, मैं मतलब फोन पर ही था, तो मैं सब कुछ सुन लिया। वो बोला कि तुम संडे को मिलो, तुम्हारा नौकरी हम लगवा देंगे, तुम्हारा नौकरी पक्का है, लेकिन संडे को तुम्हें मिलना है। अब ये भी लालची थी, ये भी बोली सोची कि चलो हमारा नौकरी हो जाएगा, एक बार देने से क्या जाता है, और ये जाकर सो गई। जब मुझे पता चला, जब मैं 3 बजे गया तो देखा कि ये दोनों निकल रहे हैं, पूरा ये गर्मी से लथपथ थी। उसके बाद जब इसको कहाँ पे नौकरी लगाए थे वो? जी, वो एक मास्टर के साथ रहने लगी। वो मास्टर देवापुर शेखपुर दिल में पढ़ाता था। अभी यहाँ पर संडे को मैंने उससे पूछा जे आपको कौन यहाँ पर बुलाया है संडे के दिन, आपको संडे के दिन यहाँ पर क्यों आए हैं? बोल रहा है कि हम राशन लेकर आए थे, तुमको क्या लेना देना है। मैंने बोला बबीता के साथ आप क्या कर रहे थे? अभी हम मेडिकल करवाएंगे। जब मेडिकल का ये लोग बात सुने तो बबीता देवी हमको फंसाने लगी कि चलो आपको भी आज हम रात में बुलाते हैं, आपको भी हम रात में बुलाते हैं। मैं अपने लड़का का क्रिया खाकर कह रहे हैं इस टीचर के साथ हम कुछ गलत नहीं किए हैं, थोड़ा सामान रूम में रख रहे थे, तो आप देख लिए आप गलत सोचते हैं। मैंने बोला ठीक है हम मेडिकल करवाएंगे। उसके बाद मैंने भी सोचा कि साला जब अपने लड़का लोग का क्रिया खा रही है तो हो सकता है सोच हो सकता है, लेकिन ये बात झूठ था। जब मैं उससे मुलाकात किया तो 2 दिन बाद जब वो गई तो वहां पर पता चला कि फिर एक बार वो महिला लोग वहां पर जो रसोईया है पकड़ लिया कि ये राशन के बहाना जाती है और उसके पास चाबी रहता है, किचन का स्टोर का चाबी रहता है, वो टीचर खोल देता है। दोनों घुस कर अंदर क्या करते हैं, जब ये लोग महिला हमें बताई कि ऐसे लोग का नौकरी आप लगवाए हैं, ऐसे महिला का नौकरी लगवाए हैं जो पूरा बरचलन है, मतलब वो किसी के साथ अपना नाजायज संबंध बना सकती है, ऐसे मतलब औरत नौकरी पर नहीं रहेगी। उसके बाद जब इसे मैंने मारा पीटा तो ये जाकर थाने में खड़ा हो गई कि लड़का बोल रहा है कि चाकू अभी मार देंगे, अभी मेरे लड़कों को तेजाब से जला देंगे। पुलिस प्रशासन के पास मेरे पास प्रूफ था मोबाइल में, मैंने बोला कि रिकॉर्डिंग में सुनाता हूँ, ये मेरी लवर है, ये मेरी जान है, मेरी प्राण है, ये मेरी जीने की आधार है।
तो छोटा बाबू जितेंद्र था, वो बोला कि पहले लाठी से इसको हाय सुख थूरो। महिला आप बैठिए, अब बैठिए ना। अरे आप खोली क्यों है, बैठिए। मैं इसका काम, महिला का सामान करना नहीं जानता है रे। अभी हम बताते हैं, अभी बताते हैं। अब बैठिए, कुर्सी दीजिए। आप बताइए, किसी कुर्सी पर अगर पुलिस प्रशासन बैठाता है, ये कहाँ का न्याय है? किसी यासी का थुराई होता है और महिला मजा ले रही है, क्या यही प्रशासन है? मैं एसपी साहब से दरखास्त कर रहा हूँ कि गोपालगंज जिला में अगर कोई पुलिस प्रशासन मुझे तंग करता है, मुझे लाठी चार्ज करता है, तो मैं उसका भी लाठी चार्ज करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मार के बदला में मार लूंगा। मैं गरम दल का नेता हूँ, नरम दल का नहीं। मैं गरम दल का नेता हूँ। अगर पुलिस प्रशासन मुझे मार रही है तो मैं इस हाथ में चूड़ी नहीं पहनूंगा, क्योंकि मैं भारत माँ का बेटा हूँ। अगर पुलिस प्रशासन मुझे बजाय मार रही है तो मैं भी उसका मुंह फाड़ दूंगा। अगर इसका कोई भी केस हो तो कोई लागू नहीं होगा। एसपी साहब, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिस पुलिस प्रशासन को आप जरा एती कीजिए। पुलिस प्रशासन मुझे बहुत तंग कर रही है। उस महिला को क्यों चाट रही है? अगर वो महिला केस करना चाहती है तो महिला थाना जाकर केस करे। अगर मैं गलत हूँ, अगर सबूत है, तो मुझे अरेस्ट करके मुझे चला जेल में डाल दिया जाए, ताकि फिर मेरा लड़का, चाहे मैं देखने वाला हर बच्चा कहे कि हाँ रवि किशोर भारतीय गलत था तो जेल गया, ताकि कोई लड़का गलत काम करने से पहले वो डरेगा। आजकल का कानून कुछ नहीं कर रहा है। रंडी पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है आखिर? इसके बाद क्या हुआ? आखिर आप तो बोल रहे थे कि उससे बहुत बेहतर आप प्यार करते हैं। जी, मैं प्यार करता था, लेकिन जब आप बताइए, अगर मैं उसका प्रेमी हूँ, कोई प्रेमी नहीं चाहेगा कि दूसरे प्रेमी का, उसका प्रेमी का दूसरे गैर मर्द के साथ कोई चाहेगा? जी, आप लोग हमसे सवाल किए थे कि आप बताइए, आप शादीशुदा हैं। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन आप अपने पत्नी को छोड़कर उसके पीछे रहते हैं। उसके बीच में आपकी शादी भी हो गई? किससे शादी हुई? अरे बबीता देवी अपने चचेरा बहन से शादी करवाई है, जो बुर्बक है, पढ़ी लिखी नहीं है। सविता देवी से। अपने बहन से नहीं हुई तो चचेरा बहन से शादी करवा दी? बबीता देवी सविता से शादी करवाई है, अपने चाचा का लड़की से। अच्छा। हाँ, वो नहीं बोलती है आपको आप प्यार? अरे वो बोलती है, वो बोलती है जब तुम्हें इसी के साथ रहना था तो मेरा जिंदगी क्यों खराब की? तो बोल रही है, तो हम तो माना किए थे, लेकिन तू बोल रही थी कि नहीं हम शादी करेंगे तो कर लो। हम तो माना किए थे तुम दोनों को, जो तुम लोग शादी मत करो। अब क्या चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन किसी महिला के कहने पर किसी आम जनता को थुराई करती है तो ये गलत है। मान लीजिए कोई भी जानता है, आप जब हम चनावे जेल में गए थे तो ऐसे बहुत कैदियों से मिला जिनका कोई कसूर नहीं है। पुलिस प्रशासन उल्टा दारू के रेप में भी हमें फंसा सकता है और पिस्टल के धंधा में फंसा सकता है। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर ये लोग कोई भी कांड में हमें फंसा सकते हैं, मैं अपने जनता से अनुरोध चाहता हूं कि वो लोग किसी भी जुर्म में अगर हम फंसा कर हमें चनावे जेल में डाल देते हैं तो आप सबका जिम्मा है हमें छोड़ाना। आप सबका लड़ना है कि हाँ जो वो लड़का निर्दोष है और उसको फंसाया गया है। मुझे फंसाने के लिए वो महिला अभी भी थाना में 4 दिन से मीटिंग कर रही है और कोई प्रशासन उसे नहीं हटाता है उस थाना से। क्यों नहीं हटाता? क्योंकि उसको चाट रहा है, वो सुंदर चाट रहा है मतलब? अरे मतलब उसको यूज कर रहा है। अच्छा, अरे उस थूरेंगे, तुम बस हमारे साथ रहो, हमारे साथ तुम एथी करो, यही सब बातें। ये प्यार करने वाले लोगों से आप क्या कहिएगा? प्यार करने वाले लोगों से मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी लड़की बेवफाई करती है तो उसे भी सजा होनी चाहिए, मतलब उसे भी सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा सजा मान लीजिए हमारे कोई कानून में नहीं बनाया गया है, इसीलिए लड़कियों का मतलब कोई मार देता है। मैं पूछ रहा हूँ कि प्यार करने ये प्यार ऐसा चीज है, मान लीजिए प्यार करने वाले तो प्यार करने वाले जो लोग प्यार किए हैं वो लोग तो समझ सकते हैं हमारे दर्द को। काहे कि मान लीजिए जो लोग प्यार नहीं किए वो लोग क्या समझेंगे। वो लोग से मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोग प्यार किए हैं तो अगर आपकी लवर अगर गाली भी देती है, यार थोड़ा बर्दाश्त करके उसके किसी तरह से तुम लोग कॉम्प्रोमाइज करो। क्या चाहते हैं आप? वो जो बोल रहे थे आपकी एक कानून बनना चाहिए, बेवफाई करने वालों को भी सजा होनी चाहिए। संविधान में लिखा नहीं गया है, इसीलिए ज्यादा रेप होता है, मर्डर होता है। आप लोग सुने होंगे जो किसी लड़की का वहां पर कोई काट दिया है, कोई मार दिया है, लेकिन वो आशिक का काम होता है। जो आशिक अपने प्रेमिका को दूसरे के साथ देख लेता है वो डायरेक्ट खत्म कर देता है और अपने को भी खत्म कर लेता है। अगर इस पर कानून बनाया जाए तो ये सब नहीं होगा। बेवफाई करने वालों को भी सजा होनी चाहिए। मैं सरकार से यही अनुरोध चाहता हूँ कि जो लोग बेवफाई करते हैं, अगर लवर के, अगर उसके प्रेमी के पास अगर उसका सबूत है कि इन दोनों मान लीजिए लवर है,
तो उन दोनों का बीच जो गलत कर रहा है उसका साजा होना चाहिए। अच्छा, आपको कौन कौन फंसाना चाहता है इसमें? देखिए इसमें बड़ा बाबू भी है, मान लीजिए पैसा का, इन लोगों को पैसा चाहिए, पुलिस प्रशासन भाई- पैसा पर भाई बिक और रही है। भौजाई? भौजाई है, मतलब मान लीजिए पैसा नहीं दे रही है। इसमें भैया का भी आता है? नहीं, वो तो बाहर है, अच्छा, वो बाहर है, लेकिन पुलिस प्रशासन के पास से जा रही है, पैसा नहीं है, बस इन लोग के साथ सो रही है, ये वो मतलब उल्टा सीधा काम कर रही है, चुमा चाटी कर रही होगी। और क्या, बस प्रशासन लोग हमारे गांव में आप लोग बम्बू किया है, 4-5 बार हमारे घर पुलिस आ चुका है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मनु महाराज तक के वीडियो जाए। डीआईजी जो हमारे जिले का है डीआईजी, अगर उनके पास ये वीडियो जाए तो माझा थाना पर कार्रवाई बैठाया जाए, मुझ पर भी कार्रवाई बैठाया जाए कि लड़का किसी के साथ मतलब झूठा इल्जाम लगा रहा है तो मुझे भी साजा होना चाहिए। अगर मैं गलत बोला हूँ, अगर गलत मैं किया हूँ तो मुझे भी साजा होना चाहिए, क्योंकि मैं भारत माँ का साचा बेटा दिखाता हूँ और मैं भारतीय वंशी हूँ, मैं एक नेता हूँ। आप लोग देख रहे थे टीएसएफ न्यूज में। आप लोगों से प्यार करने वाले लोगों से मैं आप लोगों से बता दूं कि हित परित भाई भौजाई हर साथ छोड़ देला अगर समय जब होला खराब। ये आप लोग से बता दें कि प्यार करने वाले इंसान जो है सोच समझ कर प्यार कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है। तो आप लोग देख रहे हैं टीएसएफ न्यूज, कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ माझा। जय हिंद।